हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है और मैटर किन चीज़ों से बना होता है और बेसिकली वो कितने साइज में होते हैं, कितने छोटे होते हैं, उनका वेरिफिकेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसी प्रोसेस में हम अगला टॉपिक है हमारा कि फिजिकल नेचर क्या है मैटर का। व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, what is the physical nature of matter। so physical nature क्या हो सकता है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या मैटर कॉन्टिन्यूअस है या मैटर पर्टिकुलेट है। मैटर कॉन्टिन्यूअस नेचर का है या मैटर पर्टिकुलेट नेचर का है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सबसे पहले और पर्टिकुलेट क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग हम समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार। लगातार फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर हम देखें तो इसके पार्टिकल्स हमें बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। वी आर अनेबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ दिस बोर्ड। हम इस बोर्ड के पार्टिकल्स को हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे बिकॉज ये बोर्ड हमें एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है और हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उनके पार्टिकल्स हम थोड़ी देख पाते हैं, हम पार्टिकल्स नहीं देख पाते हैं। तो हमें लगता है कि कंप्लीट जो मैटर है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। बट आज हम देखेंगे कि किस तरह का जो है मैटर का क्या नेचर होता है, ये कंटिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे। आपको बेटा एक बीकर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस बीकर के अंदर आपको वाटर ऐड करना है। आपको इस बीकर के अंदर वाटर ऐड करना है और वाटर के साथ इसके अंदर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है शुगर ऐड करनी है। आपको इसमें शुगर ऐड करनी है और जैसे ही आप शुगर ऐड करते हैं आप इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। यू कैन यूज ग्लास रॉड टू मिक्स। ग्लास रॉड आप ले सकते हैं और ग्लास रॉड के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हमें शुगर को इस वाटर के अंदर जो है अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि शुगर कुछ समय बाद में ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो गई है। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, बेसिकली जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर के पूरे वाटर के अंदर जो है मिक्स हो चुके हैं। और वाटर बेसिकली एक तरह का H2O मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स तो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो इसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं और इन सभी H2O के मॉलिक्यूल्स में बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो है सबके अंदर स्पेस मौजूद है। और इस स्पेस के अंदर जो शुगर है, इन शुगर के पार्टिकल्स जो हैं बेसिकली ऐड हो रहे हैं। ये शुगर के पार्टिकल्स जो हैं इन सभी स्पेसेस को कवर अप कर रहे हैं, यानी कि शुगर के जो क्रिस्टल्स थे वो और ज्यादा ब्रेक हो गए और ब्रेक होकर के वाटर के जो स्पेस था उसमें जाकर के जो है अपने को कवर अप कर लिया है। इसलिए हमें शुगर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शुगर जो हमें पहले कंटिन्यूअस लग रही थी, उसके जो क्रिस्टल्स हमें कंटिन्यूअस लग रहे थे, वो कंटिन्यूअस नहीं, वो पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट का मतलब होता है पार्टिकल नेचर। पर्टिकुलेट का मतलब होता है पार्टिकल नेचर एंड कंटिन्यूअस मतलब आप समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हमें कंटिन्यूअस लग रहा है बट ये बोर्ड जो है बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के पूरा कंप्लीट बोर्ड बना हुआ है। सो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि फिजिकल नेचर मैटर का क्या हो सकता है। हम ये कह सकते हैं द फिजिकल नेचर of matter is particulate। and why it is particulate, you can give this example। आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलेट क्यों है। आप इस एग्जाम्पल को लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये बेसिकली हमने ये तो समझ लिया कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, कितना साइज में छोटा हो सकता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली पार्टिकल्स जो है, एटम जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। आपको एक KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का जो है सोल्यूशन लेना है और ये सोल्यूशन आप कैसे लेंगे,
टेक स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और उन स्मॉल क्रिस्टल को आप 100 ml बीकर के अंदर वाटर के अंदर डाल दीजिए। जैसे ही आप 100 ml बीकर के अंदर जो है उन पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को आप डालेंगे तो 100 ml का जो बीकर है वो कंप्लीटली एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरा पर्पल कलर के अंदर हो जाएगा। टेक अगेन 10 ml ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को लेना है और अगेन 100 ml वाटर के अंदर आपको उसमें ऐड करना है। तो अगेन जो नेक्स्ट जो आपका बीकर था, वाटर का जो बीकर था वो कन्वर्ट हो चुका है पर्पल कलर के अंदर। अगेन आपको 10 ml उसमें से निकालना है और दूसरे 100 ml के अंदर आपको जो है ऐड करना है। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे कि हर बार 100 ml जो वाटर था, 100 ml जो वाटर था वो कलर हो रहा है पर्पल कलर के अंदर और बेसिकली ये शो किया जा रहा है कि 2-3 क्रिस्टल्स इवन कितने पार्ट्स में डिवाइड होकर के बहुत सारे 100 ml बीकर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मींस कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल की जो साइज है इस एक्सपेरिमेंट से, पोटेशियम परमैंगनेट के एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो बेटा आज हमने 2 पार्ट डिस्कस किया है। इसके अंदर एक पॉइंट अपन यहां पे ऐड कर सकते हैं कि द फिजिकल नेचर, एक पॉइंट अपना ये हो गया, द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज पर्टिकुलेट। एंड नंबर 2 इसमें अपन ऐड कर सकते हैं द साइज ऑफ पार्टिकल्स in matter is very small. The size of particles in matter is very small. अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आपका सबसे पहला आंसर तो ये होना चाहिए द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज पर्टिकुलेट। एंड आपका नंबर 2 आंसर इसी के साथ में होना चाहिए एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट बेटा टॉपिक होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।